बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मैं गुज़िश्ता 2 माह से आपके सामने ये पूरी प्लानिंग बेनकाब कर रहा हूं कि अब पाकिस्तान के अगर 2 महफूज तरीन कोई प्रोविंसेस होंगे, वैसे तो पूरा पाकिस्तान ही होगा, वो सबसे ज्यादा होंगे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा के भी वो इलाके जो पहले फाटा या एजेंसीज के अंदर थे, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, इसके सिलसिले में बहुत सी इंटेलिजेंस इतलात थी। हमारे 2 साहब थे जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए थे, और उसके बाद ऑपरेशन का एक तवातर से जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद जारी बात है, ये सारी बातें मैंने नवंबर दिसंबर से कहना शुरू आपके साथ की। उसके बाद फिर मुख्तलिफ शहरों के अंदर कामयाब ऑपरेशन, इसमें कराची शामिल, लाहौर शामिल, इस्लामाबाद शामिल, पेशावर शामिल, कोयटा शामिल, और बेशतर कामयाब तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। लेकिन अभी जैसे कि वज़ीर दाखिला के कहने के मुताबिक हालिया दिनों में इसमें 35% इजाफा हुआ है, स्पेशली 15 अगस्त 2021 के बाद से। अभी 26 जनवरी की रात को कोई शक नहीं, पाकिस्तान की हालिया तारीख का एक बड़ा वाक़या, एक बड़ा फौजी नुकसान हुआ जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हुए और 8 से मुतल्लिक है कि वो बहुत ज़ख्मी और अस्पताल के अंदर वो दाखिल हैं। केच की मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ, एफसी की जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी जिसके ऊपर ये हमला किया गया था। और फिर उसके बाद हमने माशाल्लाह तसल्ली के साथ सिस्तान के अंदर भी जवाब दिया, सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर भी, और उसके बाद हमने तसल्ली के साथ जाहिदान के अंदर भी पॉइंट ब्लैंक करके बिल्कुल जवाब दिया। इसी तरह का ऑपरेशन हमने अफगानिस्तान के अंदर भी सारे जारी रखे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अभी जान बाकी है। और जो फैसले मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं, मैं उसकी पूरी डेप्थ तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वो 2 अहम तरीन फैसले बताऊंगा जिसके बिना पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तौर पर छूट और आज़ादी दे दी गई है कि दहशतगर्दों के साथ मुकाबला करने के लिए रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान, जी हां, सिविल मिलिट्री, जी हां, उनको किस तरीके से उन फोर्सेस को इक्विप्ड करके अब मैदान के अंदर उतारना है। वो चीजें जो शायद हम ये कह रहे थे कि अब इस्तेमाल करने का वक्त अभी इस धरती के अंदर नहीं है, नहीं, अब वो तमाम चीजें इस्तेमाल होंगी। जो गुफ्तगू करेंगे उनको गुफ्तगू से जवाब देंगे, जो हथियार उठाएंगे उनको हथियारों के साथ ही जवाब दिया जाएगा। बल्कि अब हथियार उठाने की मोहलत भी नहीं मिलनी। जो 2 चीजें अहम तरीन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अब मोहलत नहीं मिलनी। तो तमाम चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं कि इस बार फैसला कितना बड़ा और तगड़ा हुआ है, और हमारी बात हमेशा की तरह बेशतर बातों की तरह दुरुस्त साबित हुई कि सबसे महफूज इलाका बलूचिस्तान और ये ट्राइबल एरिया जो साबिक पाकिस्तान के थे, अब सबसे ज़्यादा महफूज होने जा रहे हैं। क्या है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, सारी आपके साथ शेयर कर दूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन का मुझे इंतज़ार रहेगा। जी, कोयटा वाला आपको पता चल गया, केच वाला धमाका, वो सब अपडेट होगी। उसके बाद एक दिन के वक्फे से एक दूसरा हमला हुआ, और वो हुआ सुई गैस में, डेरा बुगटी का इलाका जी, मंदरानी। यहाँ पूरी एक फील्डिंग खड़ी की, सोलर सिस्टम के ऊपर फायरिंग की गई थी। और ये जानबूझ के, ये छोटे छोटे अगर किसी ने पुलिस इनकाउंटर्स भी देखने हो ना, या छोटी छोटी कोई दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ या मकामी तौर पर जानबूझ के पहले एक छोटा सा इंसिडेंट किया जाता है ताकि वहाँ सिक्योरिटी इदारा आए तो फिर सिक्योरिटी इदारों पर हमला किया जाए। ऐसा ही हुआ एक दिन पहले। ये मंदरानी का जो इलाका है, इधर सोलर सिस्टम जो लगाया हुआ था उधर के मकामी लोगों को बिजली देने के लिए या रोशन उनके घरों को करने के लिए, मगर ये रोशनी जारी बात है, BLA BRA वाले को तो पसंद तो नहीं है ना। तो वहाँ जो लेडीज एहलकार पहुँचे, एज पर जारी बात है, कहीं गोली चली है तो वो सिक्योरिटी के इदारे उधर पहुँचेंगे। जब ये सिक्योरिटी के इदारे वाले वहाँ पहुँचे तो फिर इनके ऊपर हमला किया गया। इतलात हैं 4 एहलकारों की शहादत की, जिसमें से 3 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और 9 ज़ख्मी हैं। ठीक है, अब इस सिलसिले में बलूचिस्तान के जो साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी, उन्होंने कहा कि एक उनका रिश्तेदार भी इसमें शामिल है, और पाकिस्तान के मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि प्लीज़ अभी इस वक्त मुज़ाकरात का वक्त नहीं है, जो हथियार उठाए हुए हैं उनको हथियार के साथ जवाब दिया जाए। ये वो मौका ही नहीं है। ये बलोचों के नाम पे धब्बा है, इनको बलोच ना कहा जाए। ये बलोच दुश्मन अनासिर हैं जो दुश्मन की ईमा पर पैसे चंद टकों की खातिर अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं। ये दरअसल रियासत को कमज़ोर करने के लिए सरफराज बुगटी साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा सूबाई हुकूमत
का काम है हमारी हिफाजत करना, इनके साथ दुश्मनों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं है, वो अपना हक पूरा अदा करे। रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे साथ मुकम्मल जोड़ के साथ खड़ी हो। ये सब चीज़ें अब इसके बाद जो फैसले किए गए वो सुन लें जी। यूएई का मैंने आपको बताया इनका मेन फाइनेंसर जो है वो धर लिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यूएई के शहज़ादे से गुफ्तगू करके यहाँ चीज़ें हो गई। अभी मज़ीद ये ऐसे नहीं है काम, मैं वो स्टेप्स आपको बताता हूँ। सीस्तान बलूचिस्तान का ऑपरेशन जी, गुमनाम लोग कह लें, शहजादा ही कह लें, जो भी कह लें। अच्छा, अफगानिस्तान के ऑपरेशन ये भी हुए। अब ये मामला सबसे पहले लोग समझ रहे शायद अल्ताफ़ हुसैन को लाना है, लोग समझ रहे कि शायद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाना है। नहीं, इस इंटेंशन से बहुत आगे का काम चल रहा है जी। वो जो मफरूर लोग हैं ना, जो बाहर बैठ के BLA BRA BNA ये चला रहे हैं, जी हाँ, मैं बड़े बड़े सरदारों की बात कर रहा हूँ, जी हाँ, उनको लेके आना है पाकिस्तान, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर बैठे हैं, जो इंग्लैंड के अंदर बैठे हैं। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक स्पेशल टास्क दे दिया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले चंद दिनों की बात है, सिर्फ चंद दिनों से, मैं 15 से 20 दिन आपको कह रहा हूं, ये बाकायदा तौर पर ट्रीटी साइन हो रही है। पूरा ड्राफ्ट आ चुका है, पूरा ड्राफ्ट इंग्लैंड की इंतज़ामिया, बरतानिया की इंतज़ामिया, यूरोप की इंतज़ामिया के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार चुका है। सिर्फ सिग्नेटरी और सब नोक पलक उसके ऊपर उसकी दुरुस्त होने वाली है। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ जी, ब्राक ड्रोन अब बलूचिस्तान के अंदर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया गया। मुतालबा तो पहले भी था, ये हम कह रहे थे कि नहीं इतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाए, लेकिन ये कहते हैं ना, बात बहुत बढ़ गई है। 2 दिनों में 14 अहलकार और 14-15 ऐसे जो शदीद ज़ख्मी हैं। नहीं, अब पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने बुराक, और दूसरा है कम्युनिकेशन स्कैनर जी। ये स्कैनर जो है अब ये फ्रंट फुट पे चलेंगे, और इन कम्युनिकेशन स्कैनर की मदद से दुश्मन का जो कम्युनिकेशन का जो निज़ाम है ना, यानी जब फोर्सेस हमला करती हैं या फोर्सेस सर्च ऑपरेशन कर रही होती है, तो पहले से इतला इनके बड़े कोड वर्ड्स होते हैं, तो ये आगे जाके इतला करते, फिर ये वहाँ से भाग जाते हैं, और भाग के दौड़ के सीधा पहुँचते भी सीस्तान बलूचिस्तान के अंदर है, सीस्तान ईरान के अंदर है। ठीक है जी। तो ये आपने, क्योंकि अभी पिछले दिन हमने बंदा जो मारा है ना, वो इसी तरह वो कैच वाले ऑपरेशन को खुद कर रहा था, वो खुद, जिसमें 10 फौजी हमारे जवान शहीद हुए ना, उस ऑपरेशन को खुद कर रहा था। फिर उन्होंने घुस के उधर जाके जिस तरह भी उसकी तबीयत फ्रेश करनी थी, वो उसको जहन्नुम हासिल कर दिया। तो अब कम्युनिकेशन स्कैनर, जी हाँ, ये और बुराक ड्रोन, अब जो हमने अपने दिफा के लिए इस्तेमाल किए थे ना, कि ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई शायद ऐसी जगह हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा KP के कोई ट्राइबल्स एरिया थे, तो नहीं, वो तो सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे बिल्कुल सही हो गया और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए। तो ये 2 चीज़ें पाकिस्तान फोर्सेस को, सिक्योरिटी के इदारों को मिलने जा रही हैं जी, बुराक ड्रोन और कम्युनिकेशन स्कैनर सिस्टम। यानी जब फोर्सेस उधर होंगे तो सबकी कम्युनिकेशन 100% वो बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाएगी। तो कहते हैं ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। फिर इनकी तबीयत से बिल्कुल फ्रेश करेगी। हवा में बुराक वो दे रहा होगा अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट, यानी विजुअल्स दे रहा होगा, और नीचे ऑपरेशन करने वाले ऑपरेशन करेगा। तो अब ये तय हो चुका है। तो मार्क माई वर्ड्स, हार्डली 6 महीने इधर नज़र नहीं आएंगे। जो मेरे पास इससे ज़्यादा इतलात है, सॉरी मैं वो शेयर नहीं कर सकता कि उन लोगों को भी पता चलेगा, लेकिन मेरे पास इतलात इससे ज़्यादा की है कि ऐसा कई अनमोल इकसाम का इक्विपमेंट पाकिस्तान की जो आर्मी है, फोर्सेस हैं, जिसमें FC तक शामिल है, उन सबको अब अगले मोर्चों में दस्तयाब होंगी। तो बस इनका बुरा वक्त आ गया है। नाउ काउंटडाउन स्टार्ट।